हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे छठ तीला एकादशी से जुड़ी हुई कुछ खास उपायों के बारे में, जिसे पूज्य गुरुदेव जी ने अपने कथा में, अपने जो प्रवचन चलते हैं उसमें बताया है। और उनके कथा से और उनके प्रवचनों से इन उपायों को सुनकर, समझकर और खुद पर करके और उसका लाभ लेकर हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। इस दिन यदि आप इन उपायों को करते हैं दोस्तों तो बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 3 खास और महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। पहला उपाय दोस्तों उन लोगों के लिए है जो बहुत परेशान हैं, अपने जीवन में बहुत दिक्कतों से गुजर रहे हैं और उनका हर तरफ से उन्हें परेशानी घेर रखी है। तो ऐसे लोग इस उपाय को करेंगे। इसके लिए लेंगे दोस्तों घर से 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में 1 लोटा जल, और उसमें डालेंगे गंगा जल। थोड़ा सा घर का शुद्ध जल रहेगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल रहेगा और उसी में डालेंगे थोड़े से काले तिल दोस्तों। उसके बाद एक गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक लेंगे और इनको लेकर जाएंगे शिव जी के मंदिर। और शिव जी के मंदिर में जाकर इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके दक्षिण में बैठेंगे और शिवलिंग के दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की तरफ अपना मुख करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे और इधर उधर कहीं नहीं चढ़ाएंगे दोस्तों। इस जल को डायरेक्ट शिवलिंग पे चढ़ाएंगे और श्वधा का 3 बार जाप करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए दोस्तों। अगर आपके पास समय है तो वहाँ पे बैठकर आप इंटरनेट से श्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसमें 12 श्लोक होते हैं दोस्तों। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही आपको पुण्य मिलेगा और आने वाले एकादशी तक आपको इसका फल दिख जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास समय हो तो इस उपाय को हर एकादशी पे आप कर लाभ ले सकते हैं। ये बहुत ही खास और बहुत ही कारगर उपाय है। हम लोग अपने जीवन में इन सब उपायों को करते रहते हैं और लाभ लेते रहते हैं दोस्तों। तो एक बार आप अवश्य ही करें और अपने परेशानियों से छुटकारा पाएं। श्वधा माता पार्वती की नानी का नाम है, आप सभी जानते हैं। पितृलोक में निवास करती हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और इनका नाम लेने से भोलेनाथ शीघ्र सुनते हैं दोस्तों। तो जरूर इस उपाय को करें। और दोस्तों जब आप श्वधा स्तोत्र का पाठ करके घर जाने लगे तो जो दीपक लाए रहेंगे उस दीपक को भोलेनाथ के मंदिर के चौखट पर जला दें और वहां से वापस आ जाएं अपने घर को दोस्तों। ये तो रहा पहला उपाय। अब हम लोग चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ और जानते हैं दूसरे उपाय को। दूसरा उपाय वे लोग करेंगे जो धन की आवक से परेशान है, जिनके घर में धन आने का सब रास्ता बंद हो चुका है, वो पैसे से संबंधित सारे तरह से परेशानियों से घिरे हुए हैं और कर्ज उनके घर में बढ़ता ही जा रहा है। तो वे लोग करेंगे इस उपाय को दोस्तों। और इसके लिए लेंगे वह 1 गाय के घी का दीपक, गोल बत्ती का, और उसको लेकर जाएंगे शिव जी के मंदिर, नहीं जाएंगे बेल वृक्ष के नीचे। और एकादशी के दिन प्रदोष काल में जाएंगे। प्रदोष काल में जाकर वह उस दीपक को वहाँ पे जलाएंगे और बेल वृक्ष के नीचे जाकर दीपक को जलाना है, प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए दोस्तों। जब माता लक्ष्मी जी की श्री हरि विष्णु जी के साथ शिव जी ने शादी कराई थी, माता लक्ष्मी ने कहा था कि कुछ मांगिए प्रभु से। तो प्रभु कुछ नहीं मांगना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने विनती की तो प्रभु ने कहा कि ठीक है। भोलेनाथ ने कहा कि आपके बेल वृक्ष के नीचे यदि एकादशी के दिन कोई दीपक जलाए तो आप उनके घर में सदा सर्वदा के लिए निवास करना। तो माता लक्ष्मी ने उन्हें इसका वर दिया था दोस्तों। तो आप बेल वृक्ष के नीचे उस दीपक को जला दें, प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए। और उस दीपक के नीचे दोस्तों कभी भी कोई भी दीपक यदि आप जलाते हैं तो बिना किसी आसन के न जलाएं। किसी भी अन्न का आसन उसके नीचे दे सकते हैं। इसके लिए आप गेहूं या फिर चावल या फिर मूंग के दाल या फिर पुष्प, किसी भी चीज़ का आप उसके नीचे आसन अवश्य ही दें, या तिल, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आसन अवश्य दें। इसी प्रकार से जो मंदिर में दीपक जलाएंगे उसके नीचे भी आसन अवश्य दें। तो दोस्तों ये तो रहा दूसरा उपाय, एक बार अवश्य ही करके देखें। बहुत ही अचूक और कारगर उपाय है। आपके घर में धन की आमदनी के रास्ते खुलने लगेंगे और जो भी परेशानी है आपकी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी।
चलते हैं दोस्तों तीसरे उपाय की तरफ। और तीसरा उपाय करेंगे हम लोग। तीसरे उपाय की तरफ चलने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जब बेल वृक्ष के यहाँ आप दीपक जलाएं तो वहाँ से आप मिट्टी लेकर आएँ थोड़ी सी, और अपने घर के कोने कोने में नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते हुए उस मिट्टी को छिड़क दें। इसके बाद भोले भंडारी आपको इतना देंगे कि आप उसका पता नहीं लगा सकते, उसका भान नहीं है आपको दोस्तों। एक बार विश्वास करके अवश्य ही करें इस उपाय को। कोई भी उपाय आप विश्वास से करेंगे तो ही उसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये तो रहा दूसरा उपाय। अब चलते हैं हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। दोस्तों तीसरे उपाय को वे लोग करेंगे जो परेशानियों से घिरे हुए हैं, चाहे उनका व्यापार हो, चाहे कोई भी काम हो उनका चल नहीं रहा हो, किसी भी तरह का उनका कारोबार नहीं चल रहा हो, या फिर किसी भी तरह की जीवन में समस्या है, उन समस्याओं से वो घिरे हुए हों, तो वे लोग करेंगे इस उपाय को। और इसके लिए लेंगे दोस्तों एक जल का पात्र, तांबे का लोटा, और उसमें डालेंगे घर का जल, शुद्ध जल, साथ में डालेंगे कुछ बूंदे गंगा जल की, और उसके बाद डालेंगे 5 बेलपत्र जो रहेंगे दोस्तों कहीं से कटे फटे ना रहें, और 7 अक्षत के दाने, मतलब 7 अखंडित चावल के दाने डालेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे एक शमी पत्र दोस्तों। इन सारी सामग्रियों के साथ और लेंगे एक गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक, और इस दीपक को अपने घर में जला लेंगे दोस्तों। अपने घर में जलाकर रख कर जाएंगे मंदिर। और ये उपाय आप एकादशी या प्रदोष काल या शिवरात्रि के दिन, इन तीनों दिन में से किसी दिन भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लेकर जाइए आप शिव जी के मंदिर, और वहाँ पे इस जल को आप खुद दक्षिण दिशा में बैठें उत्तर मुख करके, और शिवलिंग पर डायरेक्ट इस जल को अर्पित कर दें काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेते हुए। जल को अर्पित करने के बाद आप दोस्तों वहीं पर बैठ जाएं। अगर महिला है तो शिवाय नमः ओम का जाप करें, और यदि पुरुष है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें कुछ देर बैठकर, और वहां से आ जाए। इसके बाद भोले भंडारी इस उपाय से इतना देंगे दोस्तों कि आप विश्वास नहीं कर सकते और इसका भान या पता नहीं लगा सकते। ये सारे उपाय बहुत ही कारगर और अचूक हैं। ये सारे उपाय कहीं न कहीं पूज्य गुरुदेव अपनी कथा में बताते रहते हैं, शिव महापुराण से या विष्णु महापुराण से। बहुत सारी जगहों से वो खोज कर हम लोगों के लिए छोटे छोटे उपाय लाते रहते हैं, जिन्हें कर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ, नए वीडियो में, नए उपाय के साथ। तो इस वीडियो की जानकारी यदि आपको अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपका एक छोटा सा लाइक हम लोग को ऊर्जा से भर देता है, प्रेरणा देता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि एक लाइक अवश्य ही करिएगा दोस्तों। पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।